अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ टॉपिक जो छूट गए थे बादल से रिलेटेड। इसके अलावा जो ज़्यादा बातें होने वाली हैं वो है सितारा की साजिशों के ऊपर। एक नई कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और सितारा ने कितना अच्छा मैसेज दिया है दुनिया को उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी बातें होंगी सितारा के ब्लॉग से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को एंजॉय करें। कैसे लगा ये रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो आज मैडम के आए हैं दो दो ब्लॉग, एक दिन में दो ब्लॉग। और दो ब्लॉग का मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। इसका ये कोई मकसद नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है। सब्सक्राइबर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बोलती हैं कि सितारा ऐसे नहीं करो, सितारा वैसे नहीं करो, सितारा अच्छी ड्रेसिंग करो, सितारा बच्चों को अच्छे से रखो। तो सारी बातें तो ये नहीं मानती हैं। जहाँ पे इनका फ़ायदा हो रहा है उसे ये कर रही हैं अपने मन मुताबिक, बस ये बोल के कि सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ऐसा कर रही हूँ। सब्सक्राइबर ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए हैं, वो आप नहीं मानती हैं सितारा। ये आपका अपना फैसला है, अपने खुद के मकसद के लिए, खुद की पैसे के लिए, ठीक है। तो जब तक कि मलेशिया में हैं तब तक ये पूरी कोशिश करेंगी कि डेली इनके दो दो ब्लॉग्स आएँ और ये सारा पैसा वसूल कर लें। इनका जो मन है ना वो इसमें नहीं लगा कि मैं ट्रिप को एंजॉय करूं। अभी इनका जो मन है लगा है कि मैं पैसा वसूल कैसे करूं। इन्होंने दोबारा से अपने होटल का टूर दिया। खैर ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, डिसेंट सा है। जैसे कहते हैं लग्जरी, वो थोड़ा सा लग रहा है लग्जूरियस पहले वाले से कंपैरिजन में। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये इनका सिर्फ दूसरा ही होटल रूम टूर है। इसके अलावा भी और रूम टूर आ सकते हैं। जहाँ जहाँ ये चेंज करेंगी उसका कंटेंट बनता जाएगा नया नया। अब बात करते हैं बादल की। कुछ लोग बादल को नहीं जानते हैं, तो बादल वो बंदा है जो इनके लास्ट वीडियो में था, कैफेटेरिया में जो चाय बना के इन्हें पिला रहा था, जो नेपाल का बंदा है, उसका नाम है बादल। उसको इन्होंने पैसा दिया और ये बोलती है कि मैंने मैसेज दिया, मैसेज देना चाहती हूँ। तो आप क्या क्या मैसेज दे रही हैं लोगों को, एक बार उस पर गौर करें। आप तो मैसेज ये दे रही हैं कि मुहर्रम में आप जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। मुहर्रम में कोई रोज़ा नहीं, नमाज नहीं, कुछ नहीं करो। आप जो है हज उम्रा करके आओ और बेपर्दा हो जाओ। जब आपका दिल करे आप जो है अबाया पहन लो, जब दिल करे आप शर्ट पहन के घूम लो। कभी अबाया लगाती हो आप अम्मी की याद में, कभी अबाया लगाती हो आप इसलिए कि आपको नहाना न पड़े, पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसी के ऊपर अबाया चढ़ा लिया, निकल गया। और कभी आप अबाया लगाती हैं अपने कांड को छुपाने के लिए कि कोई आपको पहचाने ना। अब ये लोग पहुंच गए नए वाले अपार्टमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पे ये साजिद वैसे तो मज़े मज़े में बोल रहा था, गांव के लोग आ गए, गांव के लोग आ गए। तो ये बोल रही है कब से जो है मज़े ले रहे हैं, गांव के लोग आ गए, ठीक है। लेकिन गांव के लोग भी ना इन लोगों से ज़्यादा तमीज़दार होते हैं, बहुत ज़्यादा तमीज़दार होते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीखम चिल्ली करते, नहीं, वो तो बेचारे सीधे शांत से होते हैं, उनको बहुत तमीज़ होती है। वो लोग भी साफ़ सफाई रखते हैं, जिसके मिट्टी के भी घर है ना वो भी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। गांव वालों को बदनाम मत करो कि गांव वाले ऐसे होते हैं। ये जब माँ खुद ऐसी है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है, तो बच्चे ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे। पहुँचते ही वहाँ भी चिल्लम चिल्ली शुरू हो गया इनका। ये औरत मलेशिया आकर बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। इतनी ओवर एक्टिंग करती है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है। ये देखो, वो देखो, ऐसा वैसा। वैसे तो ये शो करती है कि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तैयबा, मुस्तफ़ा। लेकिन जो इसकी असलियत है वो यही है कि ये औरत गला फाड़ती है। अब ये दोनों मियाँ बीवी मिल के बताते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने अप्रोच करा है इसे, इसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। वो मिलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बार बार कॉल कर रही हैं, सब कर रही हैं, ठीक है। अभी तक तो खैर वो नज़र नहीं आई हैं, हो सकता है कल के ब्लॉग में नज़र आए। ये लोग तो खैर खुद चाहते हैं कि इन्हें मुफ्त खोरी मिले, मुफ्त के गिफ्ट्स मिले, कोई इन्हें इनवाइट करे। इसीलिए तो बार बार ये कोशिश कर रही थी, ये बोल बोल के कि खाने का नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अपना अपार्टमेंट दिखा रही थी, सब कुछ कर रही थी। आखिर रो रो कर इन्होंने सब्सक्राइबर ढूंढ ही लिया। अभी तक दिखी नहीं है वो सब्सक्राइबर जिसने कार भेजी है, वो दिखेंगी कल। इतना रोई के सामने वाले को भी ये लगा कि चलो यार इसे कुछ खिला ही देते हैं, इसे बुला ही देते हैं, जब इतना रो रही है, हमारे पाकिस्तान से आई है तो बुला लेते हैं इसे।
ऐसे बहुत से ब्लॉगर हैं जो बाहर घूमने जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिनके मिलियंस में जो है सब्सक्राइबर हैं, फ़ैन हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अप्रोच करते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनका फ़ोकस होता है, अगर वो फैमिली ट्रिप पे हैं तो उनका फ़ोकस होता है सिर्फ़ और सिर्फ घूमना, अपना मी टाइम एन्जॉय करना। कितने तो ऐसे हैं कि पहले अपना फैमिली टाइम एन्जॉय करके आ जाते हैं, बाद में आके वो अपनी सारी वीडियोज़ डालते हैं कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। लेकिन ये तो पर्पसली दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, लोकेशन डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, ये होटल का नाम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं ये। और ये झूठी औरत बोलती है कि केबल कार में जब थी, एक औरत ने पीछे से हाथ पकड़ा, बोले सितारा यासीन। हमने तो नहीं देखा किसी ने ऐसा किया हो। ये बोलती आवाज़ लगाए सितारा सितारा, हमने तो नहीं सुना। पूरे टाइम ये कैमरा हाथ में लिए होती है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, लगातार रिकॉर्ड कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे छूट गई, कैसे रिकॉर्ड नहीं, जो मेन मेन चीज़ें हैं ये कैसे रिकॉर्ड नहीं करती है। जहाज़ का अप डाउन होना, जहाज़ का इतनी बुरी कंडीशन में होना, ये भी इसने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सब्सक्राइबर आवाज़ लगा रही थी, वो भी इसने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या पता इसने रिकॉर्ड किया हो फिर इसे डिलीट करना पड़ गया हो, क्योंकि इसे मिला होगा, कोई ने बोला ये देखो सितारा यासीन, ये वही सितारा यासीन है जिसने अपनी जीजा से चक्कर चलाया था, ये वही सितारा यासीन श्रीदेवी की तरह जिसने अपने हस्बैंड को बेच दिया, इसीलिए इसने नहीं दिखाया होगा अपने ब्लॉग में। अब जब इसने बस देखा तो बस में बोलती है वाह इस बस में बैठना है, ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इसने पहली बार देखा हो। ऐसी बस में ये पहले भी बैठ चुकी है सऊदीया में, फिर भी ऐसी ही ओवर एक्टिंग कर रही है फर्स्ट टाइम, जैसे ये हर चीज़ में करती है कि फ़र्स्ट टाइम ही है इसका। हर चीज़ में ये बोलती देखो मुस्तफ़ा ट्विन टावर, देखो मुस्तफ़ा मार्केट, देखो मुस्तफ़ा वो। तो क्या सिर्फ ये मुस्तफ़ा के साथ अकेले ट्रिप पे आई है? इसकी तैयबा, आयत या इसका हस्बैंड नहीं है, सिर्फ वो लोग नाम के हैं। और इसने आज दोबारा से फिर बोला, फिर इस ब्लॉग में भी बोला कि यहाँ का खाना ट्राई किया था लेकिन अच्छा नहीं लगा। अरे यार, जब तुझे तेरी पसंद की चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं खाने को, तो खुद बना लेना। जिस तरह से खाने का रोना लगाया हुआ है उससे साफ पता चलता है कि ये क्या ही डाइटिंग कर रही होगी इस्लामाबाद में। जो ये बोलती थी ना मेरी डाइटिंग, इसके लिए एयर फ्रायर ले लिया, ये ले लिया, लेकिन डाइटिंग कहीं नहीं दिखी। डाइटिंग कर रही हूँ, अच्छा रोस्टेड चिकन मिलेगा तब करेगी, पनीर टिक्का तो खैर इसे खाना नहीं। चलो आज शुक्र है कि इन्होंने कुछ तो अलग दिखाया। आई अप्रिशिएट दैट कि आज ही लेके गई वहाँ की लोकल स्ट्रीट मार्केट दिखाने, मतलब लोकल फूड दिखाने लेके गई। इन्होंने एक्सप्लोर किया वहाँ का स्ट्रीट फूड। खाने को देखकर बोल रही हैं याक, जो वहाँ पे रखा हुआ था ऑक्टोपस और सी फूड, इन सारी चीज़ों को देख के ऐसे कर रही थी ये। ठीक है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है सितारा, उल्टी नहीं आ रही थी आपको जितना आप एक्टिंग कर रही थी, या आ भी रही थी तो इतना ओवर रिएक्ट मत करो। वो सी फूड है और बहुत से लोग हैं जो खाते हैं, जिनको पसंद है। सबका अपना खान पान है, सबकी अपनी पसंद है। जैसे तुम्हारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर वेजिटेरियन हैं, इंडियंस हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं वो बीफ नहीं खाते हैं। लेकिन तुम बार बार बीफ का नाम लेती हो, बीफ दिखाती भी हो। उन्होंने तुम्हें अनसब्सक्राइब तो नहीं किया इस बात पे ना, उन्होंने उल्टी की कि नहीं सितारा क्या दिखा रही हो। डेली ब्लॉग में वो लोग क्या देखते हैं, नॉनवेज ही देख रहे हैं। खाने में ज़्यादातर तुम्हारे यहाँ नॉनवेज होता है, फिर भी ये इस तरीके की एक्टिंग नहीं करते हैं ना सब्सक्राइबर। तो तुम्हें भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पेक्ट करो, सबका अपना तरीका है खाने का, पहनने का, तो इसमें ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये गई वहाँ पे मार्केट में, फिर से एक्टिंग कर रही हैं मैंगो इतने बड़े बड़े साइज़ के, जैसे फर्स्ट टाइम देखा हो, जबकि इससे पहले वो देख चुकी हैं। फर्स्ट डे ही इन्होंने जब ग्रॉसरी लिया था, मैंगो था उसमें, तब बोला था इतना बड़ा मैंगो, देखो मुस्तफ़ा इतना बड़ा मैंगो। आप लोग इसके ब्लॉग को ना गौर से देखना, जब ये स्ट्रीट पे ना इतना शोर कर रहे थे ये लोग, तो लोग भी इन्हें देख रहे थे। इसलिए नहीं कि सितारा यासीन ने पहचान रहे थे, वो सोच रहे कौन से गंवार लोग हैं कि इतनी चिल्लम चिल्ली मचा रखी है यहाँ पे, इतना शोर कर रही है, ये देखो वो देखो। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली एक चेहरा सामने आया इंडियन सब्सक्राइबर का, जिससे ज़बरदस्ती ये बुलवाया जा रहा है कि आपकी फैमिली ब्लॉग देखती है हमारे। मतलब उससे ये नहीं पूछा कौन देखता है ब्लॉग, खुद ही बोल रही हैं आपकी फैमिली देखती है हमारे ब्लॉग। खैर,
चलो जी, यहाँ आके भी इन्होंने क्या किया, मैंगो शेक पिया। वहाँ इनका पेट नहीं भरा था मैंगो शेक पी के, यहाँ भी मैंगो शेक ही लिया। बच्चों ने तो एंजॉय किया, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की उन्होंने, वो मज़े भी कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या था, इन्हें मैंगो शेक लेना था। सब लोग खाते पीते नज़र आ रहे थे, लेकिन साजिद बेचारा कहीं नज़र नहीं आ रहा था अपनी पसंद की कोई चीज़ लेकर खाते हुए। अब बात करते हैं मैडम के नए हॉट टॉपिक की। इन्होंने बोला मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। साजिशें जो करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये लाइन पर्पजली बोली गई है, ठीक है। हेटर्स के लिए है या ये सलमा के लिए है, ये किसके लिए है, ये बातें किसको बोली जा रही हैं। सितारा ने ये किसी को बोला है इनडायरेक्टली, इसमें बातों बातों में, जिस पे वो ठहाके भी लगा रही हैं बोलने के बाद। तो खैर ये तो है सितारा यासीन, यानी कि कंट्रोवर्सी क्वीन। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अल्लाह का खौफ होता है। जो लोग अल्लाह की राह में चलते हैं ना, ज़्यादातर वो दुनियादारी में पीछे रह जाते हैं, लेकिन अपनी आखिरत संवार लेते हैं। उन्हें दुनियादारी से ज़्यादा मतलब ही नहीं होता है। और जो लोग झूठ फरेब के दम पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि तुम पिटारा, वो लोग एक दिन मुंह के बल भी ज़रूर गिरते हैं। तुम दुनिया में पहले ही जलील हो चुकी हो, किसी को बदनाम करके, किसी का घर बर्बाद करके यहाँ तक पहुँची हो मैडम, और उसके बाद भी ये घमंड है। तूने जो कारनामे किए हैं ना, तेरी जगह कोई इज्जतदार होता तो कभी भी ना मुंह नहीं दिखाता अपना, ये शक्ल नहीं दिखाता बाहर। तेरे अंदर ज़रा भी गैरत होती ना तो इतनी बदनाम होके उसके बावजूद भी इतनी बेशर्मी नहीं करती। तू ट्रिप खुद के लिए आई है या दूसरों को जलाने के लिए? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू एंजॉय करने आई है। जो तेरी बातें हैं उससे घमंड झलक रहा है। इतना जो घमंड आ गया है ना हराम के पैसे का, ये घमंड एक दिन तेरा बेटा तोड़ेगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन ये सच है। जिस तरीके से तू उसकी तरबियत कर रही है ना, जो तेरा घमंड है ना, वो तेरे आगे ही आएगा। वो लड़का भी इतना ओवर स्मार्ट बनता जा रहा है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। गलती किसकी? पिटारा की। उसने इसे इतनी अथॉरिटी दे रखी हर चीज़ में, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। हाँ, वो अपने बाप की इज्जत तक नहीं करता है। जिस तरह की आज़ादी दी गई है ना उसे, वो अपने मन का ही हो जाएगा। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनता जा रहा है, और यही हाल रहा ना तो एक दिन ही अपने बाप को घर से निकालेगा। और निकलवाएगी कौन? यही सितारा। पिटारा के सपोर्टर्स जो आप लोग बोलते हैं कि सलमा ऐसी सलमा वैसी, सितारा सच्ची, तो अगर सितारा सच्ची है ना तो आपकी सितारा ने सलमा की तरह क्यों नहीं दिखाई थी वो हिस्ट्री? कौन सी हिस्ट्री? लोकेशन की हिस्ट्री। सलमा ने अपने हस्बैंड की लोकेशन हिस्ट्री शेयर कर दी थी उस टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उसने बताया था कि मेरा हस्बैंड इस टाइम पे इस होटल में था, इस डेट पे मीरान होटल में, और एक और होटल था, ठीक है। इससे भी हिस्ट्री मांगी थी कि लाके हिस्ट्री दे दे, तो इसने हिस्ट्री क्यों नहीं दी थी? तब तो तुमने अपने बाल काट लिए, भौएं उड़ा लिया। किस लिए? कि इन सब बातों से बच जाऊं, बच के निकल लूं। सिंपैथी कार्ड खेल लिया वहाँ पे। हाँ, अब इसके ड्रामे की बात करते हैं। फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया यहाँ पे भी आके कि ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। कितना झूठ बोलोगी बहन? केबल कार पे डर नहीं लगता है, और इस वाली ऊंचाई से डर लगता है, बालकनी में डर लगता है। जब दोनों साइड खाई हो और कोई सपोर्ट भी नहीं, तब आपको डर नहीं लगा कि तार टूट गया, केबल टूट गया, नीचे गई तो कोई चांस ही नहीं बचने का, वहाँ डर नहीं लगा। और यहाँ पे जब बालकनी में चढ़ना है, जहाँ जो है इधर छत भी है, सब कुछ है, वहाँ डर लग रहा है। आज आप लोगों ने इसका रूम टूर देख लिया, साफ़ सुथरा सा बेहतरीन सा रूम है, सब कुछ देख लिया, ठीक है। लेकिन ये रूम कल साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा आप लोगों को, ये सब कुछ मेसी कर देगी। इवन कर चुके थे। ब्लॉग के आप लोग एंड में देखेंगे, जब ये अपना सामान ला के खोलती है तब नज़र आएगा आप लोगों को कि ये होटल की कंडीशन बदल चुकी है इसके एंट्री मारते ही, ठीक है। अब ये होटल का रूम दिखा रही थी। एक बात आप लोग पॉइंट नोट कीजिए, उसके साथ साथ इन्होंने क्या दिखाया वहाँ पे, जो बाथरूम था उसमें वो ब्रांड नेम नहीं था, वो होटल का नाम था। इन्होंने बाथरूम दिखाया, दूर से नहीं दिखाया, पर्पसली जाके उस पर उसका नाम दिखा रही हैं। आओ जी आओ दोस्तों, आओ जी आओ सब्सक्राइबर, मिलो मुझसे, मिलने की कोशिश करो, चक्कर लगाओ, गिफ्ट्स भेजो। तो ये है इनका तरीका। अब ये शावर देख के बोलती है यहाँ पे मैं शावर लूँगी, ठीक है। अभी तक तो किसी ने देखा नहीं है शावर लेते हुए। शावर लेते हुए मतलब निकल के आई हो, दिखाया हो कि नहा के आई हो, बच्चे नहा के आए, नहीं। इस बंदी को इससे एलर्जी है, इस बंदी को और इसके बच्चों को पानी से एलर्जी है, ठीक है। ये इसको एलर्जी कहाँ से नहीं है? बस गांव की जो ट्यूबवेल है, वहाँ की जो नदी है, इन सब चीज़ों से एलर्जी नहीं है। हाँ, स्विमिंग पूल में छपाके मारने हो उससे भी एलर्जी नहीं है इन्हें।
जब से ये मलेशिया आई है किसी ने देखा है इसके बच्चों को कि नहाकर आए हों, या इसने आयत को नहलाया? वैसे तो बहुत दिखाती, आयत को नहलाने जा रही हूँ, या खुद नहाया हो इसने, इसके बाल गीले हों, इसने हेयर ड्राई किया हो। इसने हेयर ड्रायर रखा था पैकिंग करते हुए, कहाँ गया? कुछ तो नहीं दिखा रही ये जब से आई है तब से ये नहाई ही नहीं है। ये वहाँ भी नहीं नहाती थी, इतनी गर्मी में भी वहाँ नहीं नहाती थी। यहाँ तो मौसम ठंडा है, क्या नहाएगी ये? फिर ये दिखाती हैं अपना किचन, इतना बड़ा किचन, साफ़ सुथरा सा बेहतरीन सा किचन इन्होंने दिखाया, ठीक है। ये बोलती यहाँ हम कुकिंग करेंगे। अच्छा जी, आप कुकिंग करेंगी? जैसे पहले वाले किचन में करा था, ब्रेड ऑमलेट वही बनाएंगी, है ना? ग्रॉसरी तो पूरी आई थी वहाँ भी। लेकिन ये कामचोर औरत ये कुछ नहीं कर सकती, ना अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रख सकती है, ना ही कुकिंग कर सकती है। बस हर चीज़ में ये देखो, वाह वाह, इतना छोटा सा, इतना बड़ा सा, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले तो मलेशिया की बुराई चल रही थी, अब जब लोगों ने इसे लतेड़ा है, रिएक्शन वालों ने इतना बोला है, तो अब क्या हो रहा है? वाव वाव, ओवर एक्टिंग का वाव वाव। ये बोलती है देखो यहाँ पे आयत ने ना अपने और तैयबा के बैग सजा दिए हैं। तो बैग जो है सजाया नहीं है बहन, उसे सजाना नहीं कहते, उसने गलत जगह पे रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे ना तूने रखा था आयत की पैंट पिछली वाली अपार्टमेंट में, वहाँ अलमारी खोल के पिलोज के ऊपर ही गंदी पैंट तूने डाल दी थी, जो ढंग की जगह पे तूने रखी नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ें बच्चे भी सीख रहे हैं। अब सितारा एक रिक्वेस्ट समझो या सजेशन समझो, जो समझना है समझ लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें करना बंद कर दो। एक तो ये कि ये ना क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, ठीक है। जो थैंकलेस होना वो बंद कर दो। हर चीज़ में नुक्स निकालना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। एडजस्ट करना सीखो और कमियां निकालना छोड़ दो, और अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करो। तैयबा आयत की अच्छी से हेयर स्टाइल बनाओ, उनके बाल तक नहीं बने हुए हैं, कैसे वो भूतों की तरह घूम रहे हैं उलझे उलझे बाल लेके। उनकी चोटी बना दो, पोनी कर दो, कुछ तो करो। बेटे की हेयर कटिंग तो कराने से रही तुम, वो तो कह कह के मैं भी थक गई, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी थक गए, लेकिन तुमने नहीं सुनी। कम से कम ये सुन लो, और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड का ना मजाक उड़ाना बंद करो, उसको ना बेइज्जत करना बंद करो। तुम्हारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं, और ऐसे ही उसे बेइज्जत कर रहे हैं आज, कल को तुम्हें भी करने लगेंगे, फिर उनकी आदत पड़ जाएगी, सारा डर ख़त्म हो जाएगा माँ बाप का। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि साजिद के मज़े हैं, साजिद के मज़े हैं, तो साजिद के क्या मज़े हैं ये बताओ? मुफ्त का ड्राइवर है वो, ठीक है, केयर टेकर समझ लो उसे, उससे ज़्यादा कि उसकी कोई हैसियत है नहीं, कोई इज्जत प्यार मोहब्बत उसे मिलता नहीं है। हाँ, ये तो ब्लॉगिंग करती रहती है, वो क्या करता है? बच्चों को संभाल लो, ये ले आओ, वो ले आओ, आयत को संभाल ले, तो ये सारी चीज़ें करता है वो। तो मुफ्त का ड्राइवर तो मिल ही गया है सितारा को, मुफ्त का केयर टेकर मिल गया है, चौकीदार मिल गया है, और क्या चाहिए बताओ? अब सितारा से एक सवाल है मेरा कि सितारा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप गरीबी का रोना रोती हो, आज भी आप किसी न किसी बात में अपना गरीबी का रोना रो देती हो। तो कैसी गरीबी देखी है तुमने? ये तुम्हारे ससुराल में अच्छी खासी प्रॉपर्टी, ठीक है, तुम्हारे मायके से भी तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, तुम्हारे अब्बू बाहर रहते थे, तुम्हारा वहाँ पे इतना बड़ा घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ था। और तुम्हें भी जो प्रॉपर्टी मिली है मायके से, वो तो वही लोग देंगे ना जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन पर इतना पैसा होगा, जिन पे इतनी प्रॉपर्टी होगी कि वो अपनी बेटी को भी दे। नहीं तो गरीब इंसान तो ना अपने खुद के रहने के लिए बना पाता है, ना अपने बेटे के लिए बना पाता है, वो तो कुछ नहीं कर पाता है, तो बेटी को कहाँ से देगा? बेटी का हक तो लोग ऐसे ही मार जाते हैं। तुम्हें अगर मिला है तो इसका मतलब बेशक कि तुम्हारे पास होगा। तुम्हारा पूरा घर सेट था, जो पुराना वाला घर था, मैं पूरे ब्लॉग देखती थी, पूरा घर सेट था, नए सोफे भी लिए थे तुमने, तो सारी चीज़ें थी वहाँ पे, तो किस बात की नाशुक्री, किस बात का रोना कि गरीबी थी, गरीबी थी, गरीबी थी? अगर गरीब ऐसे ही होते हैं तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह हर गरीब को ऐसा ही गरीब बनाए। और सितारा, हर बार जो तुम अपने बचपन की बातें करती रहती, बचपन में ऐसा, बचपन में वैसा, बचपन में ये नहीं कर पाई, बचपन में वो नहीं कर पाई, तो हर इंसान का बचपन ना ऐसे ही गुजरा होता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ घर में ही रह जाते हैं, सारी आशाइशें होती हैं उन्हें, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें बाहर जाने की फ्रीडम नहीं होती है, घूमने फिरने की फ्रीडम नहीं होती है, घर में सब कुछ मिल जाता है उन्हें। हर इंसान का बचपन पहली बार ही आता है, और हर इंसान की सारी बचपन की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं।
किसी न किसी की ज़रूर तुम्हें बच्चे भी बड़े होंगे ना, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे कि मेरा ये अधूरा रह गया, मम्मा ये नहीं हुआ, मम्मा वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे कौसर की रही होंगी, ऐसे तुम्हारी बहनों की, रुबीना की, सलमा की, सबकी रही होंगी, ऐसे हम लोगों की भी है, सबकी ही है। तो इसमें नया क्या है, सारे व्यूवर्स की रही होंगी। तो इस पे इस चीज़ को इतना क्यों खींचना कि बचपन की ख्वाहिशें, बचपन का ये इतना मुंह क्यों बनाना। सारी टेक्नोलॉजी, ऐसे तो बचपन में मोबाइल भी नहीं होता था, तो वो भी तो लोगों की अधूरी रह गई ना कि बचपन में हमने गेम नहीं खेला, बचपन में हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो हमने जो टीवी नहीं देखा, टीवी नहीं था। तो कुछ ना कुछ होता है यार, तो इतना मत उसे खींचो, ठीक है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।